दोस्तों, मैं हूं मैं शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने अगर बैटरी सेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। सोलिस S6 इन्वर्टर पे आप सिस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। दोबारा बताता हूं, आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये मेन्यू आएगा, डाउन दबाएंगे, सिस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपने डाउन दबा के बैटरी सेटिंग पे आना है और एंटर प्रेस कर देना है। इधर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर तो आपके पास लिथियम बैटरी है, आप एंटर दबाएं, ये लिथियम सेलेक्ट कर लेंगे और कौन सी बैटरी से सेलेक्ट करने के लिए दोबारा एंटर दबाएं और यहाँ से अच्छी खासी रेंज आई हुई है, आप यहाँ से अपनी लिथियम बैटरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला। अगर आपके बिलफर्स वहाँ पे बैटरीज नहीं आ रही लिथियम की, तो आपकी 48 वोल्ट है या 51.2 वोल्ट बैटरी है, तो आप यहाँ से ये बैटरी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। लेकिन नॉर्मली वो आपको ऊपर से रेंज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है मिल जाएंगी। इन केस अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो आपने ये लेड एसिड बैटरी को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको लेड एसिड बैटरी को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपके मेन्यू सारा वोल्ट्स के अंदर आ गया। तो इसको आपने एम्पियर और वोल्ट के अंदर इसकी सेटिंग करनी है। हम दोबारा जाते हैं अपनी जो सिलेक्टिव है लिथियम पे। हमारे पास अभी लिथियम लगी हुई है सोलूना की बैटरी, और इसके अंदर जो हमने सेटिंग की हुई थी हम उसको दोबारा वापस सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी बैटरी थी, हमने इसे सिलेक्ट किया और हम इधर आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आपके पास बैटरी नहीं है और आप बगैर बैटरी के डायरेक्टली ऑन ग्रिड चलाना चाहते हैं तो नो बैटरी पे सिलेक्ट कर देंगे। एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर सेलेक्ट करने हैं। चार्जिंग एम्पेयर आपकी बैटरी के जितने एम्पेयर हैं उसके 20 या 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डिस्चार्ज एम्पेयर निकालने का आसान फॉर्मूला है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके इन्वर्टर की, आपका लोड जो बैटरीज पे आप चलाना चाहते हैं, उसको आप अगर 48 वोल्ट पे उतने वाट को 48 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज एम्पेयर निकल आएंगे। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट किए हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। अगर इस डिस्चार्ज एम्पेयर कम हो गए और उससे ज़्यादा लोड जाएगा तो बैटरी आपके लोड को ट्रिप करवा देगी। ओवर डिस्चार्जिंग एम्पेयर ये है कि ये वो वाले एम्पेयर हैं कि अगर आपने नीचे से ये इधर सेल्फ कंजम्पशन प्रायोरिटी फ्रॉम बैटरी पे सिलेक्ट किया हो, जिसे SBU भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि सोलर के बाद फिर आपकी बैटरी टेक ओवर करेगी लोड को सप्लाई देने के लिए। तो फिर हमारे पास ये दो सेटिंग्स जो हैं वो कारआमद होंगी। इसके अंदर ओवर डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि इससे फर्दर डिस्चार्ज ना हो अगर ग्रिड अवेलेबल है। अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें डिस्चार्ज तो होना ही है लोड चलाने के लिए। और रिकवरी का मतलब यह है कि इसके ऊपर चार्ज ना हो, इस पॉइंट पे आके दोबारा बैटरी डिस्चार्ज के ऊपर लग जाए, मतलब दोबारा बैटरी सप्लाई करने लग पड़े। लेकिन जैसे ही आपने, अगर हमने जैसे ग्रिड पे रखा हुआ है कि अगर सोलर नहीं है तो ग्रिड से सप्लाई आए, तो ये दोनों सेटिंग्स का फिर कोई फायदा नहीं है सच। आप ये कर भी देंगे तो ये बाईपास हो जाएंगी, ये नहीं चलेंगी। फोर्स चार्ज की मतलब ये है कि अगर इन केस आपके पास ग्रिड लोड शेडिंग है, सोलर भी नहीं है, बारिश है या रात का टाइम है और बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो 20% अगर बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी या 20% तक आ जाएगी, 80% डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ग्रिड जैसे ही रात को या जिस टाइम पे रिस्टोर होगा, तो आपने चाहे ग्रिड से डिस्चार्जिंग बंद की हुई है स्टोरेज मोड में, ये ग्रिड से भी चार्ज करेगा और इसको अप टू 60% तक लेकर जाएगा। तो ये सेटिंग तब आपकी इस तरह से सिर्फ कारआमद होगी कि फोर्स चार्ज की सूरत में बार बार आपको मैनुअली जाके ग्रिड चार्जिंग ऑन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑफ की हुई है तो ये खुद देखेगा, अगर सोलर मौजूद है तो सोलर से चार्ज कर देगा बैटरी आपको। तो ये आज हमारा बैटरी सेटिंग के ऊपर वीडियो थी, और मज़ीद इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ जिससे आपकी सेटिंग्स मज़ीद इम्प्रूव हो सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर कोई मज़ीद इसमें आपका सवाल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।